दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 9 नवंबर 2023 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली रमा एकादशी के दिन घर की इस जगह पर बना दे एक स्वास्तिक, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 9 नवंबर को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है, और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं, और इस दिन भगवान श्री हरि सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर स्वास्तिक से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। यह दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर की सुबह 8:23 से हो रही है, और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी को रमा नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, वैसे एकादशी के दिन अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आज हम स्वास्तिक के उपायों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता आ रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द सु, अस और क से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस अर्थ सत्ता या अस्तित्व, और क का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। अमरकोश में वर्णित है, स्वास्तिक सर्वतोरद्ध, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। किसी भी कार्य को आप करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के पहले आप स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं, और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है, और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि के रचना का भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोक, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु हैं, भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्तिक की महत्ता।
इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जरूर बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, तनाव, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक भी देखा होगा, लेकिन उल्टा स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्र में भी लगवाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिला करके या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप 3-4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के दुष्प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में शुभता लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हम रमा एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दे, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेलपत्र ढालकर नहाएं। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र ढाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहें तो पानी में कुशा घास भी ढालकर नहा सकते हैं। रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप ये उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक ये आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल के जड़ में अगर एक लौटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर ढालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों को कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी वह पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित कीजिए और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। धन की मुश्किलें दूर होंगी। अगर आपने पहले से ही हल्दी की गांठ रखी हुई है तो उसको ही पूजकर आप फिर से रख सकते हैं। एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प, केला, गेंदे का पुष्प आदि अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना ले। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाएं, मंगलाचार कीजिए।
ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। रमा एकादशी के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप ओम बृन बृहस्पतये नमः इसका जाप कर सकते हैं, या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमो नारायणाय, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साहा गुरुवे नमः। इसमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। रमा एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत ढालकर ही अर्पित करें, और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखे तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप ढालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से, या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाए। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों में विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुगम बनाएं। वही दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन राशि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति हो। मेष राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस समय भगवान विष्णु को प्रसाद में माखन मिश्री का भोग लगाएं। वृषभ राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु चावल की खीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को दूर्वा अर्पित करें। कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही दूध, दही और खीर प्रसाद में अर्पित करें। सिंह राशि के जातक श्री नारायण हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को गुड़ और लड्डू अर्पित करें। कन्या राशि के जातक श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान कर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। तुला राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। साथ ही प्रसाद में भगवान को खीर अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रमा एकादशी तिथि पर दूध में शहद मिलाकर अभिषेक करें। धनु राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चना दाल और गुड़ प्रसाद में अर्पित करें। कुंभ राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु रमा एकादशी तिथि पर विधि विधान से लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही प्रसाद में श्रीफल अर्पित करें। मीन राशि के जातक रमा एकादशी तिथि पर पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल अर्पित करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी।